संजय गांधी नेशनल पार्क, इसी नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। यह जगह इस पार्क का व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे पार्क का बहुत ही सुंदर एवं प्राकृतिक दृश्य दिख। मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले टाइगर सफारी था, जिसमें पर्यटक आकर के उनके प्राकृतिक रूप में टाइगर्स को देख सकते थे। हेलो भाई। हेलो। क्या नाम है? तारिक शेख। आपका? मोहम्मद खालिद। ओके, और आपका सर? रौनक। रौनक भाई, घूमने आए होते? हाँ। भाई इस गुफा में, जिस गुफा में आए, इस गुफा का नाम पता है आपको? कनारी केव। कनेरी केव्स। आपको पता है इस गुफा का निर्माण कब हुआ? नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता। ओके, किसने करवाया था, कोई आइडिया कुछ आप लोगों को? भाई नो आइडिया। नीचे लिखा हुआ भी था, नीचे लिखा हुआ था, देखा आपने? नहीं देखा? ओके, जिस पार्क में है, इस पार्क का पूरा नाम पता है? हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क। लेकिन इससे पहले जब इसका निर्माण हुआ था, इसका नाम कुछ और था, पता है आप लोगों को? नहीं, पहले कुछ और ही नाम। पार्क का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो देखा आप लोगों ने, हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों से कई तरह के सवाल किए यहाँ के बारे में, इस पार्क के बारे में, कब बना, कैसे बना, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ के बारे में उतना ज़्यादा आंसर नहीं कर पाए। कुछ ने किया, ठीक है। कुछ लोग कैमरे में कंफर्टेबल नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वीडियो डाले उनका, तो हम लोगों ने उनके शॉर्ट्स नहीं डाले। बट इनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अलग अलग जगह जा करके, जगह को देख करके इसके बारे में इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं और बता रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये पार्क के मुख्य द्वार से होकर के अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ से हम अंदर जाते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ काम वाम चल ही रहा है, काम प्रगति पर है। पार्क के अंदर जाने के अलग अलग चार्जेस हैं। जो लोग जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, बाइक वगैरह, और वहाँ अंदर जो जितने भी सारी टॉयज वगैरह, घूमने की जगह, बस वगैरह, हर चीज़ के चार्जेस अलग है। लेकिन पहले जो था ये चार्जेस, एडल्ट के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये, और अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चार्जेस थे। लेकिन अभी वो नहीं है, अभी चार्जेस बढ़ गए। एडल्ट के लिए 103 और बच्चों के लिए 55 रुपीज़, और बाकी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चार्जेस है। जो मेन इस प्रकार से चार्जेस है हर चीज़। पहले पार्क के अंदर बाइक्स अलाउड थी, लेकिन अभी अलाउड नहीं है। अभी केवल साइकिल लेके जा सकते हैं, उनके चार्जेस है। लेकिन आप चाहे तो बस से जा सकते हैं, क्योंकि दूर काफ़ी है। बस के अलग चार्जेस लगते हैं, बस के काउंटर टिकट ये है, और फिर आप जा सकते हैं। 1860 के दशक में सबसे पहली बार इस झील का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था, जिसमें से एक का नाम बिहार है और दूसरे का नाम तुलसी झील है। झील के संरक्षण के लिए आसपास के पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा गया है। धीरे धीरे जब इनके पानी के संरक्षण हेतु इसके आसपास के जंगलों को बचाया जाने लगा, तो एक पार्क के रूप में धीरे धीरे निर्माण होने लगा। इसी तरीके से कई वर्षों बाद सन 1950 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से इस जगह को पार्क के रूप में निर्माण कर दिया और नेशनल पार्क के रूप में इसे संरक्षित कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया बोरीवली नेशनल पार्क, यानी कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे कुछ वर्ष बीतते गए और कुछ वर्षों बाद सन 1996 में इसका नाम बदल करके संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया, इंदिरा गांधी के बेटे के सम्मान में। संजय गांधी नेशनल पार्क, इसी नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। ये जो पीछे आप लोग झील देख रहे हैं, ये तुलसी झील है, और इसके पीछे विहार झील है, जिन्हें पानी के स्रोतों के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया था। और आज भी इनका यूज पानी के स्रोतों से ही होता है। पूरे मुंबई में इनका पानी सप्लाई होता है, इसीलिए वहाँ पे आम लोगों का जाना बिल्कुल सख्त मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। हम लोग भी नहीं जा सकते, इसलिए यहीं से शॉट ले रहे हैं। ये पार्क मुंबई के 20% भूमि का हिस्सा है, जो मुंबई को प्रदूषण रहित रखने में बहुत बड़ी योगदान देती है। 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। यह पार्क मुंबई के उत्तरी उपनगरों में स्थित है। इसके पश्चिम में गोरेगांव, मलाड, कांदिवली और बोरीवली, पूर्व में भांडुप और मुलुंड, दक्षिण में बॉम्बे IIT और आर्य कॉलोनी, और उत्तर में थाने शहर स्थित है। इस पार्क के अंदर कुछ गुफाएं हैं, जिन गुफाओं का नाम कानेरी गुफाएं हैं। ये गुफाएं आज से 2400 वर्ष पूर्व बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, और उसी समय से ये गुफाएं अभी भी विद्यमान उसी तरीके से रखी हुई है। और इन गुफाओं को हम आज देखेंगे, और अलग अलग चीज़ें जो बौद्ध भिक्षुओं ने निर्माण किया था किस प्रकार से अभी भी रखी हुई है, उनका प्रमाण हम देख सकते हैं। कनेरी गुफा जो है, उनका ये रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर वो गुफाएं बनी हुई है। इन्हीं रास्ते से होकर ऊपर की ओर चलना पड़ता है। थोड़ी दूर में चलने के बाद आपको कानेरी गुफा मिलेगा, और वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका निर्माण किया था, क्या क्या सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें वर्तमान है। फिर वो हम आगे देखेंगे। ये गुफा के लिए बुकिंग काउंटर है। अगर आप गुफा में जाते हैं तो पर पर्सन 25 रुपीज़ चार्ज है। और आपको अगर कैमरा वगैरह लेके जाना है, जिससे कि हम शूट कर रहे हैं, इनके भी चार्जेस यहाँ पे 25 देना पड़ता है। लेकिन जब हम पार्क में एंटर कर रहे हैं तो पार्क का भी चार्ज था
वो 285 रुपीज़ था कैमरे का चार्ज जो लेके आए, लेकिन गुफा के अंदर अब भले ही उधर कितना भी चार्जेस पे करो, आप एंट्री के लिए अलाउड ले लो, जितनी भी परमिशंस लेनी है ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कैमरा का आपको अलग से 25 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जो कि हमने पे कराया और उसके टिकट्स लिए हैं। और इनको लेने के बाद फिर हम गुफा के तरफ चलेंगे। ये रास्ते होते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी वाले जाने। यही वो कानेर गुफा है जो आज से 2400 वर्ष पूर्व बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था और उस वक्त से निर्माण किया गया था, अभी तक उसी प्रकार से विद्यमान है। हाँ, थोड़ा सा अभी ये चेंज हो गया दशा वगैरह, बाकी अभी भी उसी प्रकार से यहाँ से छोड़ता है और अंदर इनके जो चीज़ें वैसे के वैसे रखी है। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में यहाँ पे लोग रहते थे और रहने की बहुत अच्छी तरीके से जैसा घर होता है उस प्रकार से बनाया गया है। और यहाँ पे श्री भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनी हुई है, तो इससे होकर के लगता है कि यहाँ पे वो लोग रहते थे, साधना वगैरह करते थे। और अलग अलग प्रतिमाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं श्री भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और अलग अलग जगह गुफाओं में अलग अलग इसी प्रकार के कमरे बने हुए हैं। तो शायद लोग रहते थे अलग अलग कमरे में और इस प्रकार का धाम बैठने के लिए और जगह सोने की काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांत और सुकून वाला माहौल है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, हवा शुद्ध है क्योंकि आसपास पेड़ पौधे बहुत है और ऑक्सीजन वगैरह के लिए और बहुत अच्छी सोने रहने में, क्योंकि पानी का भी यहाँ पे अंदर आने का कोई चांसेस नहीं। यहाँ पर आपको इस तरीके के बंदर्स नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं और ये तो बंदर है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत तरीके के जानवर हैं जो कि दिखते हैं जंगलों के अंदर में। ये जो घनी जंगल है तो कुछ नहीं, इसके अंदर पीछे बहुत जंगल है, हरा जंगल, जिसमें आपको अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आसपास में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे वो जानवर नहीं दिखते और ये सेफ जोन है, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो वो सेफ जोन नहीं है। तो इस तरीके के बंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। एक यहाँ का अनोखा चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि यहाँ का है डस्टबिन। वो देखिए, ये यहाँ का डस्टबिन है जो कि रिसाइक्लेबल डस्टबिन है। इसको जो भी इसमें कचरा डस्ट वगैरह फेंका जाता है उनको निकाल करके बाहर नहीं फेंकते, बल्कि इनमें आग लगा दिया जाता है और एक ही साथ भस्म कर दिया जाता है और फिर दूसरी बार आप डाल सकते हैं। परमानेंट डस्टबिन है, आप देख सकते हैं इधर। पहले यहाँ पे पानी की धाराएं बहती थी, बट अभी सूखा पड़ा है यहाँ पे। हो सकता है बरसात मानसून आने के बाद हो सकता है कि फिर से पानी बहना स्टार्ट हो जाए। फिर इस भरी दोपहर में आप लोग देख सकते हैं लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर है, इतनी कड़कती धूप में, और ऐसे रास्तों से होकर के जाना कोई आसान काम नहीं है भाई, और तो मुश्किल भी नहीं है। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जगह इस पार्क का व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे पार्क का बहुत ही सुंदर एवं प्राकृतिक दृश्य दिखता है, जहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा और हरियाली दिखता है। केवल और केवल चारों तरफ आपको प्राकृतिक दृश्य ही दिखेंगे। और इसी व्यू पॉइंट में, क्योंकि अभी भरी दोपहरी का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं है, वरन यहाँ पे लोग होते हैं, बहुत लोग आते हैं और देखते घूमते हैं। और इस जगह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात इस पार्क में मनोरंजन की करेंगे। मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले टाइगर सफारी था, जिसमें पर्यटक आकर के उनके प्राकृतिक रूप में टाइगर्स को देख सकते थे, लेकिन अभी वो बंद है किसी कारणवश। उसके बाद टॉय ट्रेन थी, जहाँ पे ट्रेन में घुमाया जाता था, लेकिन वहाँ पे भी काम चल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद वह स्टार्ट हो जाए फिर से। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग पार्क में अलग अलग नज़ारा देख सकते हैं। तितली गार्डन है, जिसमें बहुत प्रकार की प्रजातियाँ और तितली पाई जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस पार्क में टोटल 1300 प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु प्राणी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें परजीवी, उभयचर वगैरह बहुत कुछ है। और अभी फिलहाल मनोरंजन के लिए बोलूँ तो इतनी सारी चीज़ें, उसमें से एक झील है जिसमें आप बोट राइड वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं इस पार्क में।